नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एसएससी उत्कर्ष चैनल पर। मैं चेतन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस आर्ट से आप लोग ज़रूर रूबरू होंगे। गिबली आर्ट आजकल अगर आप देखेंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, अपना ट्विटर मतलब x.com, इन सभी पर बाढ़ आ रखी है ऐसे चित्रों की। हर कोई, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो भारत का व्यक्ति हो, चाहे फिर दुनिया में किसी भी क्षेत्र में बैठा हो, हर एक व्यक्ति वो चाहता है कि अपनी एक ऐसी आर्ट बना के वो अपलोड कर दे। मगर क्या ये आर्ट आप जो बना रहे हैं, इसके लिए अपना डाटा जो आप साझा कर रहे हैं, अपनी जो इमेजेस हैं रियल जो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे साझा कर रहे हैं, इस आर्ट को जनरेट करने के लिए क्या वो सेफ है? कभी आपने सोचा कि अगर उस इमेज का मिसयूज़ कर लिया गया तो आपको कितनी भारी भरकम समस्या उठानी पड़ सकती है, और साथ के साथ हो सकता है कि आप किसी आपराधिक मामले में भी फंस जाए। इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे और प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, ताकि अगर आने वाले समय में आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपको सतर्कता बरतनी कैसे है वो समझ आ जाए। ठीक है, गिबली आर्ट देखिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म जैसे ChatGPT आपने देखा होगा, ग्रूक देखा होगा, जो कि ट्विटर मतलब एक्स का एक AI प्लेटफॉर्म आपको देखने के लिए मिलता है। ऐसी इमेजेस को वो जनरेट करके दे रहा है। हमें वहाँ पर अपनी रियल इमेज को अपलोड करना होता है। उसके बाद हमें इस तरीके की एक आर्ट फॉर्म जो है वो क्रिएट होती हुई नज़र आ जाती है। कुछ इस तरीके की आर्ट इमेजेस हमें क्रिएट होती हुई नज़र आ जाती हैं। भारत में, दुनिया भर के अलग अलग देशों में देखने के लिए मिल रहा है कि लोग अपनी ऐसी आर्ट इमेज को क्रिएट कर रहे हैं। मगर ये डाटा स्टोर कहाँ पर हो रहा है? जो हम हमारी रियल इमेज शेयर कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कन्वर्ट करने के लिए गिबली आर्ट में, ये डाटा स्टोर कहाँ पर होता है? तो इसके बारे में किसी के पास सटीक जानकारी नहीं है। और यकीन मानिए, पिछले कुछ वर्षों में देखने के लिए मिला है कि इन इमेजेस का गलत इस्तेमाल किया गया है। अगर आपको याद हो, रश्मिका मंदाना का एक डीप सीक वीडियो, मतलब एक डीप फेक वीडियो जो था वो वायरल हुआ था, जिसमें वो महिला जो थी रश्मिका मंदाना नहीं थी, मगर उनको AI की हेल्प से, AI की मदद से फेस जो है लगा दिया गया था रश्मिका मंदाना का। तो आप जो अपनी इमेजेस शेयर कर रहे हैं ना, मतलब बेसिकली किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप अपनी इमेज को कन्वर्ट कर रहे हैं गिबली आर्ट के अंदर, यकीन मानिए हो सकता है आने वाले समय में उस इमेज का दुरुपयोग कर लिया जाए, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि वो डाटा जो है वो आपका कहाँ स्टोर हो रहा है। और अगर हम देखें तो आज की डेट में फ़ोन भी हमारे अनलॉक हो जाते हैं फेशियल एक्सप्रेशन से, मतलब फेशियल रिकॉग्नाइजेशन से हमारे फ़ोन भी ओपन हो जाते हैं। तो इस फेस की मदद से, इस चेहरे की मदद से हो सकता है कि कई आपराधिक मामलों में आपका नाम जोड़ दिया जाए, या फिर हो सकता है कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन की मदद से आपके साथ कोई ठगी हो जाए, कोई फ्रॉड हो जाए। तो ज़रूर आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। एक तो किसी भी AI प्लेटफॉर्म पर उठा के, मतलब मान लीजिए कोई भी रैंडम AI प्लेटफॉर्म है और आप उठाकर अपनी इमेज वहाँ पर अपलोड कर रहे हैं और उसे बोल रहे हैं कन्वर्ट इनटू अ गिबली आर्ट, वो सही नहीं है, वो सेफ़ नहीं है। तो सबसे पहले आपको सतर्कता यही बरतनी चाहिए कि किसी भी रैंडम AI प्लेटफॉर्म पे उठाकर आपको अपनी इमेज जो है उसे अपलोड नहीं करना चाहिए गिबली आर्ट में कन्वर्ट करने के लिए। इसके साथ साथ एक और चीज़ का ध्यान आपको रखना चाहिए कि जब आप अपनी इमेज को बेसिकली कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो कोई ऐसी इमेज ना हो, मतलब वो कोई ऐसी ख़राब इमेज ना हो, या कोई ऐसी पर्सनल आपकी इमेज ना हो जिससे आने वाले समय में आपको ही समस्या का सामना करना पड़ सके। ठीक है ना, इन दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तीसरी क्या चीज़ है, आपको अपने बच्चों को इस गिबली आर्ट से थोड़ा सा दूर रखना है। उन्हें समझाना है कि AI के भाई यूजेस भी हैं और AI से आपको नुकसान भी हो सकता है। कुछ डाटा मैं आपके साथ यहाँ पर साझा करना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी, इसका मार्केट है एक बहुत बड़ा। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी जो है इसका एक मार्केट है 2025 में, करंटली इसका मार्केट है $5.73 बिलियन का। तो जो आप अपनी इमेज रैंडमली उठाकर डाल देते हैं, वो डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है किसी को नहीं पता। इसका एक बाजार है $5.37 बिलियन का, और ये बाजार 2031 तक, 2031 तक $14.5 बिलियन का जो है वो होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आप अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं? जो आपके घर में भाई छोटे बच्चे हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको कैसे प्रिवेंट करना है आपको, एक बार उसे भी समझ लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले बैलेंस डिजिटल आर्ट विद ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक ड्राइंग, पेंटिंग और स्टोरी टेलिंग। तो उनको समझाइए कि जो ये आर्ट आपके सामने बनकर आ रही है ना, उसे आप अपने हाथों से भी क्रिएट कर सकते हैं, उन्हें आप पेंटिंग के द्वारा भी बना सकते हैं। इन तरीकों से भी आप उस आर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, जो लोग खोते जा रहे हैं, आपको उनके साथ भी रूबरू करना है, अपने फैमिली में जो छोटे बच्चे हैं उनको। इसके अलावा अपने जो बच्चे हैं उनको, चिल्ड्रंस को टीच करना है AI टूल के बारे में, कि किस तरीके से भाई AI टूल को यूज़ करना है और
किस तरीके से और किस प्लेटफॉर्म को बेसिकली आपको यूज़ करना है, ज़रूरत से ज़्यादा एआई डिपेंडेंट नहीं होना है, ये सब चीज़ें आपको समझानी है अपने घर में, छोटे घर परिवार में जो छोटे बच्चे हैं उनको एनकरेज करना है, उनको हेल्दी बैलेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एक्टिविटीज़ में। क्योंकि फिर कहूँगा, जो आर्ट हम एक समय हाथ से बनाया करते थे, ये जो गिबली आर्ट आप देख रहे हैं, एक समय हम इनको हाथ से पेंटिंग के रूप में ड्रॉ करते थे, अब वो जनरेट होकर आ रही हैं। तो बच्चों का जो ध्यान है, तो वो उनका ध्यान जो है पेंटिंग वेंटिंग ड्राइंग इन सब चीज़ों से हट सकता है। तो आपको समझाना है, आपको इफेक्टिवनेस समझानी है इन दोनों ही चीज़ों के बारे में। इसके अलावा बाउंड्री सेट करनी है कि भाई कौन सा एआई टूल आपको यूज़ करना है, कौन सा एआई टूल आपको यूज़ नहीं करना है। क्योंकि यकीन मानिए अभी तो आप कुछ भी नहीं देख रहे हैं, ये तो एआई का शायद 2% या 3% है जो अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। आने वाले समय में एआई क्या ही नहीं कर जाएगा उसकी आप कामना भी नहीं कर सकते। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दोस्ती कीजिए, मगर ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर पूरी तरीके से निर्भरता अपनी हो जाए। तो एआई का सदुपयोग और सही उपयोग करना ज़रूरी है। इसके अलावा एजुकेट कीजिए चिल्ड्रंस को, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे एआई प्लेटफॉर्म पे शेयर करनी है और शेयर नहीं करनी है। हर एक प्लेटफॉर्म पे उठाकर एआई प्लेटफॉर्म पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, क्योंकि 2021 2024 ऐसे बहुत सारे डाटा सामने निकल के आते हैं जहाँ पे इन्हीं एआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई लाखों लोगों का, कई करोड़ों लोगों का डाटा जो है वो लीक हो गया और उन्हें आने वाले, मतलब उन्हें बाद में इसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी बर्दाश्त करना पड़ा। उनके साथ ठगी हुई, ऑनलाइन फ्रॉड हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना डाटा उठा के रैंडमली किसी भी प्लेटफॉर्म पे, एआई प्लेटफॉर्म पे डाल दिया था। इसके अलावा सुपरवाइज़ कीजिए अपने बच्चों को कि भाई ऑनलाइन एक्टिविटी सेफ़ हैं, एज अप्रोप्रिएट वेबसाइट उन्हें बताइए कि भैया यही वेबसाइट है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी वेबसाइट को उठा के रैंडमली सर्च कर रहे हैं। एक्सप्लेन कीजिए वाई सम एआई जनरेटिंग इमेजेस में अनइंटेंशनली कॉपी एग्जिस्टिंग आर्ट वर्क। उनको बताइए कि भाई ये तो अनइंटेंशनली है। कुछ एआई जनरेटेड इमेज ऐसी हैं जो आपको कहीं भी नहीं दिख रही अपनी सिमिलर जैसी, मगर वो तो अनइंटेंशनली कॉपी एग्जिस्ट आर्टवर्क को उठाकर डाल दिया गया है। ठीक है। एनकरेज कीजिए बच्चों को कि एआई एज अ इंस्पिरेशन वाइल डेवलपिंग देयर यूनिक आर्ट स्टाइल। उनको बस ये समझाइए कि अगर आप अपना कोई यूनिक आर्ट स्टाइल बना रहे हैं तो आप हेल्प ज़रूर लीजिए एआई की, मगर कंप्लीटली एआई पर डिपेंडेंट मत होइए। ठीक है। तो मानता हूँ मैं कि और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ आया होगा कि हाँ ठीक है, हम गिबली आर्ट बना रहे हैं, बनाइए, बट किसी भी रैंडम प्लेटफॉर्म पे उठा के अपनी इमेजेस या अपने जो पर्सनल इमेजेस हैं, अपने पर्सनल डाटा को शेयर मत कीजिए। क्योंकि एआई जो है अभी तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तो आपको उसके बहुत बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं, मगर जब इसके कॉन्सिक्वेंसेज आपके सामने आएंगे, किसी कारणवश अगर आप किसी मामलात में फंस जाएंगे, तो आपको समझ आएगा कि आपने कितनी बड़ी भूल करी थी। तो सेफ़ एंड सिक्योर सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए एआई का, ताकि आपको फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे इस चैनल पर। जो नया व्यक्ति जुड़ा है चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।